अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं लोये सव्साहूर्णं नमो लोये सब्साहुडं पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की मुनिवर 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की। नवीन जैन दिल्ली से पूछ रहे हैं महाराज जी कि आपके जितने भी प्रवचन हैं मैं उसे YouTube पर डालता हूँ और भक्तांबर जी के आपके प्रवचन मैंने YouTube पर डाले और वहाँ पर एक प्रश्न हुआ, मुझसे किसी ने कहा कि जो भक्तांबर जी हैं उनके एक एक स्तोत्र एक एक अक्षर मंत्र हैं, लेकिन आप जो रिद्धि सिद्धि मंत्र कहते हैं वह क्या है और क्या हम उसकी जाप कर सकते हैं? कोई दुष्प्रभाव तो नहीं होगा? भक्तांबर स्त्रोत जो अपने आप में है एक ऐसे ही बीजाक्षरों से निर्मित हुआ है। मात्र एक स्त्रोत ऐसा है भारतवर्ष में जो पूरे भारतवर्ष ने एक साथ स्वीकार किया। भारत का कोई भी जैन मंदिर या जैन श्रावक नहीं है जो भक्तांबर स्त्रोत का नाम नहीं जानता हो, कोई जिनवाणी नहीं जिसमें वो छपा ना हो और कोई ऐसा मंदिर नहीं जिसमें उसका पाठ न होता हो। हालांकि उससे पहले पार्श्वनाथ स्त्रोत रचा गया, कल्याण मंदिर स्त्रोत, वो 6वीं शताब्दी में और भक्तांबर 7वीं शताब्दी में रचा गया। लेकिन भक्तांबर का श्लोक में जो शब्दों का चयन किया है, जिस अर्थ को बताने वाले उस नेचर के अक्षर उज्ज्वल मानतुंग आचार्य महाराज ने स्थापित किए। क्योंकि बीजाक्षर जो 52 अक्षर या 49 अक्षर होते हैं उनके संबंध में मैंने बहुत कुछ ध्यान किया, सोचा। एक एक अक्षर का अलग अलग स्वभाव और नेचर है। उस नेचर के अनुसार जब हमने उन अक्षरों को, श्लोकों के अक्षरों को भिन्न भिन्न किया तो उसमें बहुत कुछ रहस्य पाया गया। एक कविता लिख देना, ये कोई श्लोक लिख देना, ये कोई सिद्धिदायक नहीं होती है। जो अर्थ तुम बताना चाहते हो उस अर्थ को बताने वाले जो अक्षर हैं उनको उसमें सेट करना, ये कला पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज में थी। अब वर्तमान में जो रिद्धि सिद्धि मंत्र उसके साथ चलते हैं ये सब बाद में जोड़े गए हैं। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने इन मंत्रों को नहीं जोड़ा था। बाद में इन रिद्धियों को एक एक श्लोक के साथ जोड़ करके उन रिद्धियों को और प्रभावशाली बनाया गया श्लोक को। क्योंकि श्लोक अपने आप में तो है ही समर्थवान, लेकिन उसके साथ जो रिद्धि मंत्र आ जाता है
वो और पावरफुल हो गया। इसलिए जो रिद्धि मंत्रों का प्रयोग है उसका जाप आदि करना किसी सिद्धि आदि को लेकर के नहीं करना। एक सामान्यता है, यदि अपन उस जाप करते हैं तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन तुम कोई सिद्धि के चक्कर में पड़ जाओ तो फिर उतनी ताकत तुम्हारे में नहीं है, उतना संयम तुम्हारा नहीं है, उतने मन वचन काय की विशुद्धि तुम्हारी नहीं है। और मन वचन काय की विशुद्धि के अभाव में तुम यदि कोई रिद्धि सिद्धि मंत्र फेरोगे तो उससे साइड इफेक्ट हो सकता है, कुछ भी रिएक्शन हो सकता है। इसलिए सामान्य रूप से जाप करना अलग चीज है और विशेष पर्पज से जाप करना अलग चीज है। वो नहीं करना चाहिए क्योंकि उतनी शुद्धि तुम्हारी नहीं बन पाती है। अक्षत जैन केकड़ी, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आचार्य भगवान ने छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में प्रतिभा स्थली को खोल करके वहाँ के माता पिता को धन्य कर दिया और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे संस्कारित हो रहे हैं। आचार्य श्री का जो प्रतिभा स्थली है वो राजस्थान में भी खुले। यहाँ के माता पिता भी चाहते हैं कि उनकी बच्चियाँ संस्कारित होकर के समाज का, परिवार का और धर्म का नाम रोशन करें। आप ऐसा हमें मंत्र बताएं ताकि यहाँ भी वह प्रतिभा स्थली खुल सके। देखो, हर व्यक्ति दुकान वहीं खोलता है जहाँ दुकान ज़्यादा चलती है। राजस्थान के लोग नहीं चाहते, मुश्किल से बहुत कम लोग हैं, उनकी संख्या बहुत नगण्य है। यदि यहाँ खोल दी जाए तो कब उतने ही नहीं भरे जाए जितनी बिल्डिंग बनना है, क्योंकि वहाँ जो संस्कार दिए जाते हैं, वहाँ जो पढ़ाई की जाती है हिंदी मीडियम आदि से, राजस्थान में सफल ही नहीं होगा। राजस्थान में लोग उसको लाइक ही नहीं करेंगे। राजस्थान के लोग उस प्रतिभा स्थली में अपनी बच्चियों को भेजना पसंद ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों को तो वो एकदम मॉडर्नाइज, एक आधुनिक, एक राजस्थान में एक स्थान पर एक कन्या विद्यालय खुला और एक बच्चों का अलग अलग था, लेकिन एक कॉन्वेंट को एजुकेशन वाला खुला, कन्या विश्वविद्यालय और दोनों विद्यालय बंद करना पड़े। सारे बच्चियों के माँ बाप उस को एजुकेशन में, जहाँ दोनों पढ़ते हैं, पढ़ाई वही थी, पढ़ाई वही की वही थी, लेकिन आजकल फैशन चल गया है अपने बच्चे बच्चियों को एजुकेशन में पढ़ाना। अब ऐसी स्थिति में प्रतिभा स्थली कितनी सक्सेस राजस्थान में होगी, मुझे तो संदेह है, क्योंकि यहाँ के लोग चाहते ही नहीं। जहाँ जिस लोगों में यदि किसी बच्चे का रात्रि भोजन त्याग है तो बच्ची ये कैसे कह के उससे नकार देती है, तुम पसंद तो हो, परिवार भी ठीक है, धन दौलत भी ठीक है, लेकिन आप रात में नहीं खाते इसलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। राजस्थान की बात, आलू प्याज नहीं खाते इसलिए हम नहीं कर सकते। आपने जो मंदिर का नियम ले लिया है ना, इसलिए ये नियम यदि आपका है तो मैं शादी नहीं कर सकती। जहाँ की बच्चियाँ ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करती हैं विवाह के रूप में कि जो उनके ऊपर संस्कार हो, और यहाँ के बच्चे भी यही हैं, बच्चे भी ऐसे बच्चियाँ नहीं चाहते हैं जो त्यागी हो, रात्रि भोजन नहीं करती हो, आलू प्याज नहीं खाती हो, अवक्ष सेवन नहीं करती हो, ज़्यादा बन ठन करके आदि जीन्स आदि नहीं पहनती हो। हाँ, यहाँ के बच्चों की मांग है। मैंने बच्चों से बाई फेस पूछा, मैंने कि तुम्हें कोई ऐसी बच्ची मिले जो जीन्स का विरोधी हो, जीन्स नहीं पहनेगी, तो बोले महाराज मैं उससे शादी नहीं करूँगा। लड़कों ने कह दिया, यदि वो रात्रि भोजन नहीं खावे, होटल में बाजार में नहीं खावे, तो नकार दिया, बोले ऐसी बच्ची हमारे लिए नहीं चाहिए। तो अब जहाँ ये संस्कार बन रहे हों वहाँ पर प्रतिभा स्थलियाँ कितनी सक्सेस होंगी, यह विचारनीय बात है। तो इसी चीज को खोलना सरल है, लेकिन खोल करके उसका चलना बहुत करना। दूसरा, हिंदी मीडियम
आजकल आचार्य सिंह ने एक और बड़ी बात लगा दी, हिंदी मीडियम। तो हिंदी मीडियम में तो राजस्थान के 95-98% लोग अपनी बच्चियों को हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे ही नहीं। और ऐसी स्थिति में यदि मान लीजिए आपको सैंपल है तो आप देखिए, आप अपने बच्चियों को पूना, बेंगलोर, कहाँ कहाँ नहीं भेज रहे। यदि पहले आप ये तो दिखा दें कि आप इतने बच्चियां जहां प्रतिभा स्थली खुली है वहीं पर एडमिशन करा दें, तो फिर पता चल जाएगा कि भाई मांग बहुत ज्यादा है। यदि 100-150 बच्चियां जहां प्रतिभा स्थली खुली है, जब आप जाकर के वहां पर जाकर के कहाँ जाकर के बच्चियों को भेजते हैं, सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर, तो क्यों नहीं प्रतिभा स्थली जबलपुर में भेजते हैं? राजस्थान की इतनी बच्चियां वहां एडमिशन लेने पहुंच जाएं कि आचार्य सिंह को खुद कहना पड़ेगा कि ये माल तो ज्यादा है, चलो प्रतिभा स्थली में ही राजस्थान में एक प्रतिभाली से खोल के। आप लोग सब किशनगढ़ के बढ़िया आदमी हैं। जब किसी प्रांत से ग्राहक ज्यादा आने लग जाते हैं तो फिर आप लोग क्या सोचते हैं? चलो एक डीलरशिप वहीं खोले देते, क्योंकि इतने ग्राहक आते हैं तो वहीं खोल देते। तो आचार्य श्री को ये तो महसूस हो जाए कि इतनी बच्चियां राजस्थान से आ रही हैं, इतनी बच्चियां आ रही हैं, अब इतनी बच्चियों को यहां बुलाने की अपेक्षा फिर वहां पर एमपी की बच्चियां कम पड़ जाएंगी, यहां की भर लेंगे तो फिर सोचना पड़ेगा कि राजस्थान की जब इतनी बच्चियां आ रही हैं तो क्यों ना राजस्थान में एक प्रतिभा स्थली खोली जाए। यही तरीका है आचार्य श्री के द्वारा राजस्थान में प्रतिभा स्थली खोलने का मंत्र। महिला मंडल और सब लोग संगठन करें हम कि इस साल हम 100 बच्चियों को राजस्थान से भेजेंगे और आचार्य श्री के पास ले जाए, महाराज जी 100 बच्चियां आप प्रतिभा स्थली में भर्ती कीजिए। अगली साल कितनी? 150 और 200 जिस दिन तुमने खड़ी कर दिया बच्चियां ना, तो आचार्य जी कहेंगे अब रुको, अब वो तो मैं नहीं कहूंगा आने जाने के संबंध में, लेकिन प्रतिभा स्थली जरूर राजस्थान में खुल जाएगी। लेकिन वहां राजस्थान की कितनी 10-5 बच्चियां पढ़ती हैं, वो भी जो शादियों के संस्कार में रहते हैं, तो अगर बाकी नहीं पढ़ा रहे, कोई पढ़ाना मंजूर नहीं करेगा। बड़े आदमियों की बच्चियां कभी भी प्रतिभा स्थली में नहीं पढ़ती हैं, पढ़ाने का मन ही नहीं होता। उनको तो पढ़ाना वही है जहां हायर एजुकेशन हो और बिल्कुल मॉडर्नाइज हो, एकदम टिप टॉप जो आप कहते हैं। तो यही कारण है राजस्थान में नहीं खुलने का। राजस्थान की समाज अपना सोच, अपना विचार और बच्चों के भविष्य के संबंध में थोड़ा सोचे तो फिर संभव हो। महाराज जी, षटखंडगम ग्रंथ का स्वाध्याय श्रावक क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि षटखंडागम एक ऐसा गहन विषय है, एक ऐसा सैद्धांतिक विषय है जिसके लिए आपकी शुद्धि नहीं बनती। जब षटखंडागम का स्वाध्याय पूज्यवर नेमिचंद महाराज कर रहे थे, उसी समय गोमतेज बाहुबली की स्थापना करने वाले चामुंड राय वहां पहुंच गए। तो वो अपना स्वाध्याय कर रहे थे थोड़ा जोर जोर से, और बाजू में जाके बैठ गए और सुनने लगे। सुनते ही गोमर से जो षटखंडागम था नेमिचंदाचार्य ने बंद कर दिया। तो चामुंड राय ने पूछा कि महाराज, हमारे को देखकर आपने बंद क्यों कर दिया? आप इतने अच्छे जोर से पढ़ रहे थे, मैं सुन रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं, यह ग्रंथ आपके पढ़ने और सुनने लायक नहीं है। तो फिर हमें इस संबंधी ज्ञान कैसे होगा? ये प्रश्न पर चामुंड राय के संबंध में फिर उसी दिन नेमिचंद महाराज ने संकल्प किया कि मैं गृहस्थों के पढ़ने योग्य इसी षटखंडागम के सारांश को गोमर सार जीवकांड कर्मकांड के नाम से रचा गया। क्योंकि उसमें तुम्हारी जो वर्णन है उसमें तुम्हारी अश्रद्धा की संभावना ज्यादा है, क्योंकि वो ऐसा अलौकिक विषय है
कि तुम्हारे मन में आए क्या पता है ये सही है कि गलत लिखा, पता नहीं क्या क्या लिखा है। तो ऐसी स्थिति में आपको पाप का बंध ज्यादा होगा। षटखंडागम में ऐसे 50 अलौकिक विषय हैं जिनके संबंध में तुम्हारे मन में अप्रतीति जागेगी, अश्रद्धा जागेगा, और ये भी कह सकते हो ये सब कल्पना है। तो फिर वो तुम कैसे संभाल पाओगे? दूसरी बात, आपका मन वचन का इतना शुद्ध नहीं है। इतनी शुद्धि से उसे महावृत्ति को ही पढ़ना चाहिए। जिन जिन पंडितों ने षटखंडागम पढ़ा, जिन जिन पंडितों ने पढ़ा, अनुवाद किए, उनका मरण अच्छा नहीं हुआ। वे जीवन में निरोग ही निरोग रहे। जिन्होंने षटखंडागम पढ़ा, एक का भी समाधि मरण नहीं हुआ। सबके मरण बड़े विचित्र तरीके से हुए जो चिंतनीय है, क्योंकि वो ग्रंथ ही ऐसा है, उसमें पूरे 8 जो ज्ञान के 8 अंग हैं वो पूरे पालन होना चाहिए, और उसमें इतना विशुद्ध भाव होना चाहिए, तभी वो पढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। पूज्य गुरुदेव ने, आचार्य महाराज ने तो गृहस्थों को स्पष्ट मना कहा। बेनाडा जी ने पूछा था, महाराज मैं तो ज्ञानी हूँ, मोहम्मद साहब जीवकान पढ़ा हुआ है, मैं तो षटखंडागम पढ़ सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, यदि मेरी आज्ञा मानते हो तो षटखंडागम मत पढ़ना, बाकी तुम्हारी मर्जी पढ़े सो करो। इसलिए बहुत गहन और सैद्धांतिक विषय है, गृहस्थों को उसको नहीं पढ़ने का ही आदेश है। जय प्रकाश जैन मथुरा। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, सांगानेर के भूगर्भ के संदर्भ में आपने बताया था कि वहां पर नीचे बहुत दलदल और पानी है, तो फिर आप वहां कैसे गए? क्योंकि वहां पर अंधेरा भी होगा। पानी भूगर्भ में नीचे सांगानेर में दलदल भी है और पानी भी है, तो आप वहां कैसे गए? और जो चैत्यालय वहां पर है नीचे, तो हो सकता है ऊपर हम लोगों का जो लात है वहां पड़ती होगी उनके ऊपर, उनके हम लोग की लात उनके ऊपर पड़ती होगी चैत्यालय के नीचे, तो अभिनय हम लोग के द्वारा अभिनय भी हो रही है वहां पर। हाँ, तो ऐसे देखो, गुफा का रहस्य में आपको कैसे बताओ? तुम एन के कारण पूछना चाहते हो, और शांति सागर महाराज का आदेश है कि जाने वाले को शपथ देना पड़ती है। आदिनाथ भगवान के सामने, आदिनाथ भगवान को साक्षी करके पंच वहाँ बुलवाते हैं कि आप गुफा का जो अंदर का रहस्य है वो किसी को बाहर उजागर नहीं करेंगे। पानी आदि दलदल का हल्का, पहले शांति सागर महाराज के समय पानी था घुटनों तक, हमारे लिए दलदल का जैसे अपन पैर चलते ना, गीली मिट्टी, थोड़ा छिप छिप जैसा पानी जैसा होता ना, जैसे यहाँ अपन पानी बिखेर दें तो पैर नहीं डूब रहा है, कहना चाहिए थोड़ा सा छिप छिप जैसा पैर के पानी है, बस इतना महसूस होता है। तो ऐसी स्थिति को लेकर के उसके रहस्य को तुम कितने ही पूछ लेना, लेकिन मैंने आदिनाथ भगवान के सामने शपथ ली है, वो रहस्य तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि रहस्य बताने से कोई फायदा नहीं है। सब तरफ से रहस्य नहीं बताने से ही, अब कोई तथाकथित साधु, एक साधु को कमेटी के सामने नियम लिया उसने, पहले की बात है, और बाद में जाकर के उसने वो सारा रहस्य उद्घाटित कर दिया। अब कोई बेईमानी करे, जैसे आपके नेता चुन के जाते ना, तो गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, और अब वो बेईमानी करे तो फिर भोगेगा, अपने आप भोगेगा, दंड मिलेगा उसको, ऐसा है। सुभाष सेठी। और जहाँ तक पैर पड़ने की बात है, अपने ज्ञान में नहीं है, इसलिए जहाँ अपन बैठे, मान लीजिए इसी के नीचे पाताल में कोई अकृत्रिम चैत्यालय हो तो, लेकिन अपने ज्ञान में नहीं है। आकाश में जब व्यक्ति उड़ के जा रहा है और मंदिर के ऊपर से प्लेन जा रहा है और उसी में वो खड़ा हुआ है, जूते पहने हैं, तो हुआ, तो इन सब चीज़ों का दोष नहीं आता, साक्षात रूप से हमारे द्वारा अभिनय नहीं होना चाहिए। सुभाष सेठी नसीराबाद। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, पैसा पुण्य से आता है या मेहनत से आता है? पैसा पुण्य से आता है या मेहनत से आता है? दोनों है। दीपक जो है घी से जलता है कि बाती से जलता है?
घी जलता है कि बाती जलती है? दीपक घी से जलता है या बाती से जलता है? घी जलता है या बाती जलती है? तो बस यही संबंध होता है। पुण्य और पाप का संबंध घी और बाती के समान होता है, और माचिस की काड़ी हमारा पुरुषार्थ होता है। जैसा हम पुरुषार्थ करेंगे वैसा होगा, लेकिन घी एक भाग्य है, इसलिए दोनों को हम नकार नहीं सकते। दोनों के दोनों, पुरुष भाग्य कोई चीज है ही नहीं। पूर्व कल का किया हुआ भाग्य पुरुषार्थ आज का भाग्य। कल जो अपन ने किया था वो भाग्य रूप में परिणत हो गया। यूं कहना चाहिए, किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए की एफडी बना दी, अब दूसरे व्यक्ति ने नहीं बनाई और दोनों को 1-1 लाख की जरूरत पड़ी, तो एक अभी खोजने जा रहा है कि कहीं से मैं 1 लाख रुपए का जुगाड़ करूं, और दूसरा व्यक्ति कहता है चिंता मत करो, मेरी 1 लाख की एफडी। लेकिन वो एफडी कभी ना कभी तो पुरुषार्थ रूप से इकट्ठा किया था। बस एफडी के समान भाग्य है, और एफडी के बिना जो पुरुषार्थ किया जाता है वो पुरुषार्थ है। दोनों चाहिए, एक नहीं। कितना भी बड़ा भाग्य हो, कितना भी बड़ा भाग्य क्यों हो, यदि वो कोई पुरुषार्थ नहीं करेगा तो भाग्य का फल मिलने वाला नहीं है। और कितना भी पुरुषार्थ कर ले, लेकिन उसका कर्म विपरीत है, कर्म उसका भाग्य है ही नहीं, तो भी कुछ मिलने वाला नहीं। कितने लोग हैं, कितनी मेहनत करते, कितना परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं होते, क्योंकि उनके जो भाग्य है, कर्म की रेख लिखा हुआ है, वो कर्म का लेख ठीक नहीं है। इसलिए मुकेश जैन, दिल्ली। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, हमारा जो अतिथि भवन है, मंदिर से 5-6 मकान आगे है। अब मंदिर के बगल में हमें 150 गज का अतिथि भवन मिल रहा है, क्या हम उसको बदल सकते हैं उसके बदले में? कहाँ का है? दिल्ली का। अब ये देखो, ऐसा व्यक्तिगत प्रसंग नहीं बता सकता। हाँ, जब तक बदलने में तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो कैसा है, किस रूप में है। आप एक व्यक्ति पूछ रहा है कि पूरी समाज पूछ रही है। अभी मैं कोई भी उत्तर दूंगा तो तुम तो मेरा प्रमाण लेकर जाओगे और कमेटी में धमाल चौकड़ी करोगे। यदि समाज की इच्छा है तो समाज सारी बैठ करके इच्छा करे तो कोई भी ऐसा संभव नहीं। कोई अपना अभिप्राय गलत नहीं होना चाहिए, अपन कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई स्थान दूर है, अब कोई स्थान अपन को पास मिल रहा है और नए पैसे नहीं है तो बदल कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। जमीन जायदाद मंदिरों की, मंदिर के हित में अपन किसी प्रकार का परिवर्तन करने में कोई आपत्ति, लेकिन हित किसका होना चाहिए? मंदिर का हित होना चाहिए। मंदिर का जिस पर्पस से वो प्लाट लिया है वो पर्पस भी हल होना चाहिए। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, एक व्यक्ति मेरा परिचित का था, वो भूतकाल में धर्म से बहुत विमुख था, अब वर्तमान में वह धर्म में त्याग में आगे बढ़ रहा है, तो समाज के परिवार के लोग कटाक्ष कर रहे हैं, तो इस संबंध में क्या कहें उसके लिए? देखो, घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। यदि आज तुम वर्तमान अतीत को देख करके ही चलोगे तो अतीत का तो सबका काला है। कोई 1 दिन पहले काला था, कोई 2 दिन पहले काला था, कोई 1 भव पहले काला था। तो अतीत हमारे यहाँ नहीं देखा जाता। अतीत में व्यक्ति ने अंजन चोर जैसा महापापी, उस जैसा पापी तो दुनिया में अपन को कोई देखने में आता नहीं, वर्तमान में भी नहीं आता। इतना बड़ा पापी जाकर के महाराज के सामने पहुंचा, रात में का पाप करके आया, डकैती करके आया, और सुबह उसने पाप का त्याग करके कहा मैं आज सब पापों का त्याग करके धर्मात्मा बनना चाहता हूँ। महाराज ने तुरंत, डाकू, रात का डाकू, सुबह साधु। रात में क्या था? डाकू ने डाका डाल के आया था, और हाँ डाकू, और सुबह जाकर के दीक्षा लेके साधु बन गया। अरे साधु मान लीजिए मुनिराज ने गड़बड़ बना दिया हो, लेकिन साधु ही नहीं बना। सुबह उठते ही दीक्षा हुई, केवल ज्ञान हुआ, अरहंत बना और सिद्ध परमेष्ठी बन गया। रात का डाकू, सुबह सिद्ध परमेष्ठी।
सवाल है, विद्युत चोर चोरी करने गए, 500 लोग चोरी करने गए थे और गज कुमार को, यम्मू कुमार को सुन करके बैराग हो गया। ऐसा, इसलिए अतीत को तो अपन को दे। और आप ग्रस्तों में रहते हैं, आप ग्रस्तों में क्या क्या करते हो, बाद में क्या क्या करते हो बाजार में और फिर मंदिर में, तुम्हारे मन को पकड़ूं। यदि बाजार में मन पर मशीन लगा दी जाए कि तुमने आज दिन भर में बाजार में क्या क्या भाव किए, तो मुझे लगता है कि फिर मंदिर में तुम्हें प्रवेश तक नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे परिणाम निकृष्ट हो जाते हैं, फिर आप मंदिर में जा ही नहीं सकोगे। लेकिन पापों को सुधारने के लिए ही तो मंदिर है। पर शर्त एक है कि उसके बाद उसको फिर वो दोबारा पाप करना नहीं चाहिए। वो सबसे परी होकर के और अपने आप में यदि पवित्र होना चाहे तो हर व्यक्ति को धर्म का दरवाजा खुला रखना चाहिए। नितिन जैन, जयपुर। महाराज जी, मुझे कंजाइस्टों को उत्तर देना है। मेरा प्रश्न है कि भगवान के मूल गुणों में कहीं भी अभिषेक नहीं आता है, और हम जिनका अभिषेक कर रहे हैं भगवान मान करके, वो तो बालक तीर्थंकर हैं। तो इस विषय में हम क्या कहें? और दूसरी बात महाराज जी, भगवान से बड़े मुनिराज तो होते नहीं हैं, तो वे मुनिराज प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान कैसे बनाते हैं? मुनिराज जो है महाराज जी सूर्य मंत्र देते हैं, वो भगवान से बड़े तो हैं नहीं, तो प्रतिष्ठा क्यों देते हैं? पहली बात तो है, भगवान का जो अभिषेक है उनका मूल गुण है ही नहीं। मैं तो बार बार कहता हूं, भगवान के लिए अभिषेक जरूरी है ही नहीं। अभिषेक तो श्रावक को करना जरूरी है। यदि भगवान का अभिषेक एक दिन नहीं हुआ तो उनकी भगवत्ता पर कोई फर्क नहीं। लेकिन आपका यदि नहीं किया तो आपके लिए है। भगवान को कोई अभिषेक की जरूरत नहीं, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा। ना उनके जीवित में मूल गुण थे। अरे मूल गुण तो छोड़ो, जीवित के प्रतिमा का भी अभिषेक होना प्रतिदिन जरूरी नहीं है। यदि प्रतिदिन अभिषेक जरूरी हो जाए तो मानस्तंभ की मूर्तियों का, पहले तो मानस्तंभ कहते हैं, भूगर्भ की तो वे कह देंगे कि महाराज ये तो आपका वो है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मानस्तंभ की मूर्तियों का क्या प्रतिदिन अभिषेक होता है? नहीं होता। तो क्या वो उनकी भगवत्ता नहीं रही? श्रावक को अभिषेक जरूरी है और श्रावक को करना चाहिए। अब रही बात कि प्रतिमा का अभिषेक जब भगवान के मूल गुणों में ही नहीं है तो प्रतिमा का अभिषेक क्यों किया जाए? तो इसके लिए दो बातें ध्यान में है। पहली बात, अभिषेक हमारे यहाँ 3 प्रकार के, जन्माभिषेक, दीक्षाभिषेक, राज्याभिषेक और प्रतिमाभिषेक, सभी आचार्यों ने किया। दूसरा आगम प्रमाण है कि अकृत्रिम चैत्यालयों में भी देवता निरंतर नंदीश्वर दीप आदि में अभिषेक करते हैं। तो जब अकृत्रिम चैत्य अभी चल रहा है, अभी नंदीश्वर दीप में जाकर के अष्टान का पर्व चल रहे हैं, तो निरंतर देवता जितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं उन सब चैत्यालयों में देवता नित्य अभिषेक करते हैं। अब वो मूर्तियां भी तो अरहंत तो सिद्ध भगवान की हैं और अपन लोगों से भूल हो सकती है, लेकिन देवता तो सिमंदर भगवान से पूछ सकते हैं। सौधर्म जाकर के सिमंदर भगवान से पूछे कि भगवान आप तो मुनि दीक्षा से लेकर आप तक आपने स्नान ही नहीं किया, तो हम जो आपका अभिषेक कर रहे हैं इसमें हमें पाप तो नहीं लग रहा है? ये पूछ के आ सकता है, लेकिन पूछ लिया तो भगवान ने यही जवाब दिया कि नहीं, गृहस्थ लोग प्रतिमा का अभिषेक करते हैं उससे उनका कल्याण ही है। क्योंकि जितने भी नैमित्तिक होते हैं, भगवान के अभिषेक का पर्पस है कि भगवान आपके संपूर्ण गुणों को मैं सिरोधार्य करता हूं, यानी ये गुण मेरे में प्रकट हो गए। तो इस प्रकार से अभिषेक की जो परंपरा है अनादि अनंत काल की प्रतिमाभिषेक की है। इसमें किसी प्रकार का विकल्प नहीं करना चाहिए, और जो विकल्प करते हैं वे आगम के ज्ञाता नहीं है। क्योंकि तद्भव जिस समय भगवान बैठे रहते हैं दुनिया में,
उस समय भी भगवान की मूर्तियों का अभिषेक होता था। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा का सब जो प्रसंग है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हम लोग, हम तो उसमें मां सूरी मंत्र स्थापित करते हैं। दीक्षा देना, दीक्षा मुनि तो बनाया जाता है, अरहंत बनाया नहीं जाता, अरहंत बनते हैं। तो जब हम लोग सूरी मंत्र देते हैं तो वहां सूरी मंत्र उनका गुरु बनकर के नहीं देते, वो सूर्य मंत्र को मात्र स्थापित करते हैं मूर्ति को, क्योंकि मूर्ति को प्रतिष्ठित कर रहे हैं, ना कि साक्षात मुनि को अरहंत बना रहे हैं। मुनि को अरहंत बनाने का अधिकार किसी भी मुनि को नहीं है, लेकिन मूर्ति में जो संस्कार देने का अधिकार है वह तो अरहंत तो बनाएंगे नहीं। फिर अरहंत की मूर्ति बनाने के लिए अरहंत भगवान तो बनाएंगे नहीं, सिद्ध भगवान आएंगे नहीं। तो जब अध्यक्ष नहीं होता है तो सेकंड काम कौन करता है? उपाध्यक्ष। तो सिद्ध भगवान ने तो कह दिया भाई देखो मैं सबसे बड़ा कौन है, तो वो उन्होंने कह दिया मैं तो प्रतिष्ठा करने वाला नहीं हूं। अरहंत भगवान से कहा भगवान आप करो, बोले मैं भी करने वाला नहीं हूं। तो जो दो बड़े अध्यक्ष थे उनने मना कर दिया, काम तो होना ही है, तो मुनिराज रूपी उपाध्यक्ष रहे, उन्होंने कर दिया। क्योंकि विधान में लिखा रहता है अध्यक्ष की अनुमति से अनुपस्थिति में अध्यक्ष के सारे अधिकार किसको हैं? उपाध्यक्ष को। बस यही मानना चाहिए, अरहंत भगवान की अनुमति से हम लोग वह प्रतिष्ठा करते हैं। तो फिर महाराज हम लोग भी कर दे में ऐसी, तो अरे भाई अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अनुमति से उपाध्यक्ष को अधिकार है, ना कि सदस्य को, कार्यकारिणी सदस्य को। कार्यकारिणी सदस्य को अध्यक्ष के अधिकार, लेकिन उपाध्यक्ष को हो सकते हैं। तुम लोग कार्यकारिणी के सदस्य हो, हम उपाध्यक्ष हैं। जिज्ञासा समाधान स्वाध्याय अनुष्ठान आज आर के कम्युनिटी सेंटर मदनगंज किशनगढ़ से। अभी हम ऑनलाइन जो जिज्ञासा आई थी उनके समाधान सुन रहे थे। अब एक सभी को परेशानी होती है कि हम जिज्ञासा कैसे भेजें, सभी लोग भेजना चाहते हैं। मैं एक बार उसको बता देता हूं कि प्ले स्टोर में जाकर के जो भी देश दुनिया के लोग अपनी जिज्ञासाओं के समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं, वे गूगल में प्ले स्टोर पर जाकर के सुधा कलश टीवी ऐप डाउनलोड करें और मात्र हिंदी में ही अपनी जिज्ञासा भेजें। आपके समाधान यहाँ से ऑनलाइन क्वेश्चंस के माध्यम से भेजे जाएंगे। प्रथम जिज्ञासा हेतु मैं निवेदन कर रहा हूँ श्राविका श्रेष्ठ श्रीमती सुशीला जी पाटनी को कि वो आज के जिज्ञासा समाधान में अपना प्रथम जिज्ञासा रखें, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रेणुका जैन भीलवाड़ा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज जी। मेरी शंका है कि अभी हम डोंगरगढ़ गए थे आचार्य श्री का 50 स्वर्ण जयंती मनाने, लेकिन महाराज जी आचार्य श्री एक दिन स्टेज पर आए, दो दिन आए नहीं, और वो इतने अपने साधना में लीन थे और उनकी जो चर्या क्रिया जो रोज की होती वैसे उन्होंने करी। तो महाराज प्रोग्राम इतना बड़ा था और उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सब वो बट छोटे महाराज आके स्टेज पर बैठ जाते थे, वो आए नहीं। तो इसका अभी स्टेज पर देखते हैं तो इतने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, कई जगह देखते हैं। मूल कारण था आचार्य ने दीक्षा एक दिन ली थी कि 3 दिन ली थी? आचार्य ने जवाब भैया एक दिन दीक्षा ली थी। अब एक दिन दीक्षा के दिन को आप पावन मानते हो, और मैं इसलिए बैठ गया, आचार्य से बैठ गए, क्योंकि यदि मेरी दीक्षा तिथि मनाने से आप लोगों के दीक्षा के भाव होते हैं तो हमें बैठने में ज्यादा बाधा नहीं है, लेकिन बैठा तो लिया हम। और आचार्य की दीक्षा एक दिन हुई थी, बाकी के जो कार्यक्रम थे वो आपके नेताओं की सुविधाओं के लिए थे। ओरिजिनलिटी तो एक दिन की होती है। पहले मेरे पास समाचार आए कि आचार्य श्री का दीक्षा दिवस अपन आगे पीछे मनाए। मैंने कहा कि देखो 28 तारीख को जो आचार्य श्री को नमोस्तु करेगा तो आचार्य श्री उस दिन, जैसे तुम लोग होते ना
किसी दिन तुम इतने खुश होते हो कि जो मांगे सो। तो 28 तारीख आचार्य को आषाढ़ शुक्ला पंचमी इतने आनंद की तिथि है, इतने आनंद की तिथि है। शास्त्रों में लिखा है कि मुनिराज सब कुछ भूल जाएं लेकिन दीक्षा का दिन न भूलें। उस दिन जो भाव थे संगा, तो उस दिन आचार्य इतने खुश होंगे कि जो उस दिन आचार्य को नमस्तु करेगा, दीप जलाएगा, नियम से आचार्य की एनर्जी उसके पास आके प्राप्त होगी। अब दूसरे दिन करोगे तो तुम्हारी तो ठीक है भक्ति है, लेकिन साधु मान लीजिए आचार्य महाराज उतनी विशुद्धि के साथ खुश नहीं है। तो दीक्षा का दिन जो होता है वो दिन ही कहलाता है। उसी दिन की दुआएं अपने आप में होती हैं। बाद की तो अपन 24 घंटे 12 महीने दो ना, कभी ना। इसलिए आचार्य श्री ने बहुत, तो ये तो कहो कि आचार्य श्री 28 को भी आ गए। संभावना 28 का भी संदेह था, क्या पता। कब तो सुबह उठ करके और कब बैठ जाते उपवास में। बोले महाराज जी ये क्या किया? बोले मैंने जैसा दीक्षा दिवस मनाया था वैसा मैंने मना लिया। इसलिए बहुत है। और आचार्य श्री का अपना सोच होता है, उनको मार्ग की भी चिंता होती है, परंपराओं की चिंता होती है। और अतीत में जो किए हुए बड़े बड़े आचार्य हैं उनके भी कितने उत्सव मना पाते हैं अपन, कितने दीक्षा दिवस मना पाते हैं। अच्छा महाराज जी, और दीक्षा दिवस पर उनका बैठना इसलिए कि जन्मदिन, तुम किसी साधु का कुछ मनाना ही चाहते हो तो साधु का जन्मदिन मत बनाओ, दीक्षा दिन मनाओ। जैसे हमने एक बार आप लोगों से कहा था कि आप लोग भी अपना दिन मत बनाओ, टेम्पल डे बनाओ, मंदिर दिवस। पहले दिन तो मंदिर कब गए थे वो मनाओ। तो ये एक आदर्श है। अच्छा महाराज श्री, आज आप किशनगढ़ का क्या पुण्य था कि आज आपके चरण इस धरती पे पड़े। अभी चतुर्मास स्थापना हो जाने दो, फिर पूछना तो अच्छा रहेगा। श्रीमती नमस्ते महाराज। रेणुका जैन भीलवाड़ा और तैयार रहेंगे श्री संदीप जी चौधरी किशनगढ़। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, जो व्रती लोग रहते हैं उनका पानी भी उसी कुएं से आता है जिसमें मंदिर के लिए अभिषेक का पानी आता है। व्रती लोगों का पानी भी उसी कुएं से आता है। तो जब सूतक वगैरह रहता है, असोर वगैरह रहता है, तो उसमें वो बिलछानी उसी कुएं में डाल सकते हैं और वही मतलब उसी टाइम अभिषेक की बाल्टी भी और बिलछानी का भी सेम हो सकता है क्या? टाँके में नहीं, कुएं में जो पानी। कोई बात नहीं, कुएं के अंदर जैसे ही आप बिलछानी डालते हैं तो कोई बाधा नहीं, उसी समय तुरंत आपने अभिषेक का पानी ले लिया। अब अभिषेक का पानी जो तुमने लिया उसकी भी तो बिलछानी जाएगी, तो कोई बाधा नहीं। सूतक के दिनों में भी व्रती लोगों को सूतक लगता है, तो सूतक के दिनों में भी वो डाल सकते हैं क्या? सूतक लगता है हाँ, तब। हाँ, बिलछानी। देखो पानी जो है बिलछानी कुएं के पानी में, कुएं में जब तक पानी है उसको कोई सुआ सूतक नहीं लगता, क्योंकि कुएं का पानी तो पानी में देखा आप पहले लोगों ने देखा होगा कि कुआं होता था, 4 पार्ट होती थी। एक कुएं से हरिजन भरते थे, एक से ठाकुर साहब भरते थे, एक से जैन साहब भरते थे और एक से ब्राह्मण साहब भरते थे। सबकी मटकियां कहाँ जा रही हैं? सबकी मटकियां एक ही साथ कुएं में पड़ रही हैं, पाठ अलग अलग है। बर्तन में आने के बाद सुआ सूतक होता है, बर्तन के पहले तो ना हवाओं को सूतक है, ना जल को सूतक है, ना पेड़ पौधों को सूतक है। मतलब वो उसी टाइम फिर अभिषेक के जैसे लिए सूतक वाले को अपन को नहीं छूना, लेकिन हवा छू करके आई वो तो अपन को छू ले। तो जैसे अपन अशुद्धि में रहते तो नहीं छूते, लेकिन मक्खी उड़ के आ गई तो ये सब चीजों के संबंध में नहीं माना, कोई सूतक नहीं माना जाता। लेकिन कुएं आदि पर सूतक वाले लोग जाते नहीं हैं। वृत्ति आदि को यदि जाना पड़ता है तो वो भी मर्यादा में रहेगा। श्री संदीप जी चौधरी और तैयार रहेंगी श्रीमती शांता जी पाटनी। नमोस्तु महाराज जी। प्रश्न थोड़ा शास्त्रीय है। पंडित दौलत राम जी ने 6 डाला की चौथी डाल में लिखा, महाराज जी, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। तो क्या मिथ्या दर्शन के साथ मुनि अनंत बार ग्रेविक में चल जाता है? कोई बात नहीं है। मिथ्या दृष्टि क्या है, कई लोग के कारण कई, और जितने मुनि बने सब अनंतो बार बने। महावीर स्वामी भी, कुंद स्वामी भी, समंतभद्र महाराज भी,
हम भी, आचार्य से भी, ज्ञान सागर, सांद, जितने प्राय 99.99 मुनि जितने मोक्ष गए आज तक, उनमें प्राय सारे के सारे अनंतों बार मिथ्यात्व के साथ मुनि बन करके ही गए। 1.11 में जो 923 पुत्रों का उदाहरण आता है, देखो एक कल्प काल में यानी एक 24 काल में मात्र 923 का मिला, जो निगोज से निकले आए मुनि बने मोक्ष चले गए। प्राय पूजपाद स्वामी ने पंच परावर्तनों के प्रसंग में कहा कि प्रत्येक जीव प्राय ये पंच परावर्तन अनंतों बार कर चुका, और पंच परावर्तनों में ग्रेविक आता है। 31 सागर तक उन्होंने पंच परावर्तन गिनाया, और 9वां ग्रेविक मुनि बने बिना मिल नहीं सकता, द्रव्यलिंगी। और द्रव्यलिंग मुनि बने बिना जब प्रत्येक व्यक्ति बहुतायत में अनंतों बार 9वें ग्रेविक गया, तो फिर मुनि कितने बार बना? अनंत बार। अनंत बार, क्योंकि मुनि बने बिना वहां जा नहीं सकता। लेकिन ये ध्यान रखना, द्रव्यलिंगी भली है लेकिन 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करता है। तो अभव्य की अपेक्षा नहीं है कथन, क्योंकि अभव्य तो बाद में स्वर्ग से ऊपर जाते ही नहीं। 9वें ग्रेविक तक जो भेजा गया पंच परावर्तनों में, वह भव्य जीव को भेजा जो मिथ्या दृष्टि है। भावलिंग के साथ में तो अधिकतम 32 भाव होते हैं, 32 भाव मोक्ष जाते हैं। श्रीमती शांता जी पाटनी, और तैयार रहेंगे श्री महेंद्र जी पाटनी, किशनगढ़। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि अकलंक निकलंक दोनों भाई हुए थे, और निकलंक ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। तो महाराज जी, क्या उस समय बौद्ध धर्म का अधिक बोलबाला था या जैन धर्म के विरोधी ज्यादा थे? उस समय क्या था कि जहां पर ज्ञान इधर से खत्म हो चुका था, दक्षिण भारत की तरफ से, और सारा का सारा ज्ञान उत्तर भारत की तरफ था, और उत्तर भारत में बौद्धों का इतना प्रभाव था, इतना ज़्यादा प्रभाव था कि वहाँ दिगंबरत जैन धर्म का नामो निशान ही नहीं था। क्योंकि बौद्धों ने सबसे बड़ा कार्य किया कि धर्म के संस्कार तो छोड़ दिए, धर्म की आचार संहिता गौण कर दी, और राजाओं को अपने वश में करना शुरू कर दिया, और राजाओं को अपने अनुकूल बना करके उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। तो पूरा का पूरा उत्तर भारत में उन्होंने अपने सारे राजाओं को अपने पक्ष में ले लिया, और ज्ञान के जितने भी कलाएं थी, पंडित थे, विद्वान थे, वे सीमित हो गए। जैसे उत्तर भारत में ग्रंथ भली दक्षिण भारत में है, लेकिन पंडित तो सब उत्तर भारत से ही जाते हैं, उत्तर भारत में ही पंडित हैं। तो ऐसे कारण से निकलंक स्वामी को वहाँ शास्त्र पढ़ने के लिए, भाषा पढ़ने के लिए, संस्कृत पढ़ने के लिए वहाँ उनको जाना पड़ा, क्योंकि बौद्धों का प्रभाव ज़्यादा इसलिए था कि राजाओं को उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया था। बस यही उनका था, कोई अतिशय था, कोई चमत्कार था, कोई सिद्धियाँ थी, सो बात नहीं है, लेकिन सत्ता को हाथ में ले लेने से उनके साथ ऐसा हुआ। दिव्यांशु जैन व्यावर, और तैयार रहेंगी श्रीमती रेखा जी झांझरी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो घर में माँ दादी वगैरह होते हैं, वो सिर्फ अष्टमी चौदस के दिन ही क्यों उपवास रखते हैं? दूज, तीज, तेरस, इनको उपवास क्यों नहीं रखते? अष्टमी चौदस एक ऐसा पावन पर्व है, उसका संबंध ज्योतिष से होता है। जैसे तुम रोटी घर में क्यों खाते हो, मंदिर में क्यों नहीं खाते? पावन जगह होती है। क्योंकि मंदिर पावन स्थान है, तो पवित्रता। रोटी तुम अकेले में खाते हो, महाराज के सामने क्यों नहीं खाते? महाराज जी पावन होते हैं। महाराज इतने पावन है कि उनके सामने मुंह जूठा नहीं किया। तो अष्टमी और चौदस के दिन जो नक्षत्र होते हैं, योगी नक्षत्र होते हैं, उनका नेचर होता है कि धर्म कार्य करोगे तो वे तुम्हारे लिए बहुत सहयोग देंगे, और संसार के अधर्म कार्य करोगे तो ऐसे ही तुम्हें विघ्न आएगा। जैसे व्यक्ति भोजन मंदिर में करे और घर में करे, मंदिर में करेगा तो पाप का बंध, महाराज के सामने करे तो आपको जाना। अब वही का कार्य संसार के घर में कर रहा है। तो ऐसे अष्टमी चौदस को जो नक्षत्र होते हैं, वे नक्षत्र हमें धर्म कार्य के लिए प्रेरणा करते हैं।
पूज्य रविशरण महाराज ने पद्म पुराण जी में लिखा कि जो विद्या 6 महीने में सिद्ध होती है, यदि पर्व के दिन में सिद्ध की जाए तो 8 दिन में सिद्ध हो जाती है। काल मंगल कहलाता है। इसलिए सबसे ज्यादा आप लोगों को कहा जाता है कि अष्टमी चौदस को संयम से रहो, अवक सेवन मत करो, बाजार आदि की। क्यों कहा जाता है? इसलिए कि अन्य 7 दिनों में तुमने असंयम किया है, उसमें उतना पाप का बंध नहीं है। लेकिन अष्टमी चौदस के लिए आप लोगों रात में खा लिया, रात के कहते ना भाई और दिन खाओ, अष्टमी चौदस को रात में मत खाओ, कम से कम अष्टमी चौदस। तो वो अष्टमी चौदस के दिन 7 दिन में रात में खाया और अष्टमी चौदस को रात में खाया, ऐसे ही पाप का बंध है जैसे घर में रोटी खाई और मंदिर में रोटी खाई। शुद्ध रोटी खाई, लेकिन मंदिर में खाने में पाप ज्यादा है कि नहीं? बस ऐसे ही काल में लगा लेना चाहिए। श्रीमती रेखा जी झांझरी और तैयार रहेंगे श्रीमान राजकुमार जी विनायका किशनगढ़। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, शारीरिक सम्यक दृष्टि जो श्रावक होता है वो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि मुनिराज से उच्च किस अपेक्षा से होता है महाराज जी? छायक समय दृष्टि श्रावक होता है तो क्षयोपशमिक महाराज जी होते हैं, क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि उनसे उच्च किस अपेक्षा से होता है? उच्च छायिक सम्यक दृष्टि छायुप सम्यक की अपेक्षा उच्च कैसे? उच्च तो कहा ना कहा गया, कहीं नहीं कहा गया। मात्र निर्जरा के प्रसंग में पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने छायक सम्यक दर्शन जब प्राप्त कर रहा है एक अंतर मुहूर्त के लिए, उस समय उसकी इतनी विशुद्धि होती है कि वो मुनिराज से भी ज्यादा निर्जरा कर रहा है। मात्र अकेला वो एक अंतर मुहूर्त के लिए है। गृहस्थ को छायक सम्यक दृष्टि मुनि से ऊंचा है ऐसा नहीं, क्योंकि मुनिराज क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है, भरत चक्रवर्ती छायक सम्यक दृष्टि है, फिर भी मुनिराज के चरणों में जाके नमोस्तु करता है, उनको आहार दान देता है और उनके नमस्कार आदि करता है, पाद प्रक्षालन आदि करता है। कहीं नहीं लिखा गया साथ में। मुनिराज चाहे क्षयोपशम हो, चाहे उपशम हो, चाहे छायक हो, मुनिराज से बड़ा कभी भी किसी भी दशा में ग्रस्त हो ही नहीं सकता। छायक सम्यक दृष्टि क्यों ना हो, किसी आगम में ऐसा वचन नहीं है। मात्र निर्जरा के प्रसंग में उन्होंने कहा है कि उस समय यदि श्रावक अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहा है छायक सम्यक दृष्टि, तो उसकी निर्जरा, उसकी विशुद्धि मुनिराज से अधिक हो सकती है, लेकिन पद में मुनिराज से अधिक कदापि नहीं हो सकती। श्री राजकुमार जी विनायका किशनगढ़ और तैयार रहेंगी यशस्वी पाटनी सूरत। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आदमी कोई भी कर्म विचारों के वशीभूत होकर करता है। जब विचार का आना जाना हमारे हाथ में है ही नहीं तो कर्म हमारे कैसे हो सकते हैं? मतलब हम करता है ही नहीं, फिर दोष हमें क्यों? महाराज श्री मेरी इस शंका का समाधान करें। तुम्हारा समाधान है कि हम परिणामों के कर्ता नहीं हैं। हाँ महाराज जी। तो पहली लाइन क्या थी? आदमी कोई भी कर्म विचारों के वशीभूत होकर करता है। जब विचार का आना जाना हमारे हाथ में है ही नहीं तो कर्म हमारे कैसे हो सकते हैं? मतलब मतलब हम करता है ही नहीं। पहली बात तो हम करता नहीं है, ये कहाँ लिखा? आप अपनी तरफ से कह रहे हैं कि आगम की तरफ से कह रहे हैं? शास्त्र में तो कहीं नहीं लिखा कि हम अपने विचारों के कर्ता नहीं हैं, बल्कि कुंद स्वामी ने स्पष्ट लिखा, जम कुणदिभाव मादा कत्तासो होदि तस्भावस्य निश्चय दो कत्तारम निव्यवहारा कम्मल पुग्गल कम्माना दो। ऐसे ये गाथा आई है कि जिस समय परिणामों का कर्ता जीव है उस समय उन्हीं परिणामों का वो भोगता भी है, करता भी है। किसी आगम में नहीं लिखा। अपने स्वयं द्रव्य गुण पर्यायों का कर्ता तो मैं हूँ, मैं अपने विचारों का करता हूँ, मैं राग द्वेष का करता हूँ, मैं शुद्ध भावों का करता हूँ। मेरे आत्मा में जो परिणाम आ रहे हैं उनका जम कुणदि भाव मादा कर्ता सो होदि तस् भाव से, जो आत्मा विचार करती है उसका कर्ता मैं ही हूँ। ऐसा आगम में पदे पदे विद्यमान है। कहीं नहीं लिखा कि हम भावों के कर्ता नहीं हैं, विचारों के कर्ता नहीं हैं। बस कर्ता इतना आता है, नैमित्तिक भाव जो होते हैं उनका कर्ता हम व्यवहार से हैं,
और नैमित्तिक के बिना उपादान के जो भाव होते हैं उनके कर्ता हम निश्चय से हैं, लेकिन कर्ता हैं, किसी आगम में नहीं है। कर्ता कर्म अधिकार का अर्थ है थोड़ी कि हम कर्ता नहीं हैं। कर्ता कर्म अधिकार का अर्थ है इस अपेक्षा से हम कर्ता हैं, इस अपेक्षा से हम कर्ता नहीं है। जैसे आंख सुनने में करता है कि अकर्ता? आंख सुनने में करता, आंख सुनने में करता है कि अकर्ता? अकर्ता, अकर्ता, लेकिन देखने में करता। करता। बस ऐसे। महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। विगत वर्षों में आपका भीलवाड़ा में भी इसी प्रकार के प्रांगण में चातुर्मास हुआ। इस वर्ष पूज्य प्रमाण सागर जी आपका भी इस भूमि को कुछ समय का जितना भी समय पुण्य से होगा प्रवास मिला। महाराज जी, ये पुण्य किसका महाराज जी? भूमि का, आपका, या समाज का, या बनाने वाले किनका महाराज जी? देखो, सबसे बड़ा पुण्य तो होता है हमारे यहाँ मुख्यतः बनाने वाले का पुण्य सर्वश्रेष्ठ होता है। बाकी सारे पुण्य उसके सहयोगी होते हैं। भूमि का पुण्य सहयोगी है, हवाओं का पुण्य सहयोगी है, लेकिन मुख्य पुण्य तो बनाने वाले का होता है। मूर्ति जो बनाता है उसकी मुख्यता देखी जाती है, और बनवाने वाला किस प्रकार की भावना पवित्र रखता है उस पर सब कुछ विचार किया जाता है। कभी और संस्मरण बताऊंगा कि ये भवन कितने पावन परिणामों से बना। इसके लिए अभी रास्ते में अशोक जी ने बताया कि ये जमीन पड़ी हुई थी, तो उसमें ऐसी चर्चा हुई कि कोई ऐसा भवन बनाया जाए। सोचा कि नहीं, इतनी महंगी जमीन को, यहाँ की तो जमीन बहुत महंगी है, बहुत महंगी है, इतनी महंगी जमीन पर नहीं बनाया जाए ये कार्य, कोई सस्ती जमीन पर बनाया जाए। तो रतनलाल जी बाबा थे, अशोक जी ने कहा कि उन्होंने कहा देखो अशोक, पैसा तो आया है और जाएगा, आता है और चला जाता है, लेकिन जो ऐसे कार्यों में लगा दिया जाए वही पैसा बच जाता है, बाकी तो आता है और चला जाता है। तो ये जमीन महंगी थी, अब तो महंगी हो गई। बोले आज महंगी हो गई, लेकिन जब ली थी तब तो सस्ती थी, जब ली थी तब तो सस्ती थी। तो एक प्रॉफिट लॉस होता है। एक बनिया मेरे पास आया, बोले महाराज मुझे बहुत नुकसान हो गया। मैंने कि कैसे नुकसान हो गया? वो मुझे बहुत नुकसान हो गया। तो मैंने कहा कि जितने में सामान लिया था उससे, नहीं नहीं महाराज वो तो ड्योड़ा है। मैंने कहा जितने में तूने सामान लिया था तो उससे कम हो गया होगा। नहीं नहीं, वो जितने में लिया था उससे तो ड्योड़ा है। तो फिर मैंने कि लॉस करे? बोले प्रॉफिट लॉस। यानी हमने सोचा था कि दूने में बिक जाए और वो बिका ड्योड़े में। तो ऐसा भाव जिनके पूर्वजों ने अपने पोतों को, बच्चों को ऐसा संस्कार दिया हो कि पैसा तो आया है और चला जाता है, लेकिन उन चीजों से कोई रचनात्मक कार्य हो जाते हैं, तो वे रचनात्मक कार्य एक बार हो जाते हैं फिर कभी नाश को प्राप्त नहीं होते। ऐसी भावनाओं का परिणाम स्वरूप ये बार बार धार्मिक कार्यों के उपयोग में, पर्पस तो इसका नाम क्या है? दुष्संशाला तो नहीं है ना, कम्युनिटी सेंटर आप बोलते हो, लेकिन उसमें धार्मिक कार्य होते हैं। इन्हीं पवित्र भावना का परिणाम। रात्रि भोजन निषेध है महाराज जी यहाँ पे। बहुत अच्छा है, वो तो है ही, मालूम है। कम्युनिटी हॉल होकर के देखो कितनी बड़ी बात है। एक सामाजिक हॉल होकर के भी रात्रि भोजन नहीं होता, और उसका संस्कार देखो कि एक बार यहाँ पर रात्रि भोजन पहले शुरू में होता था। महाराज हमारे आचार्य महाराज एक वर्धमान सागर जी हैं, उन्होंने कहा, तो अब साधु के प्रभाव में आकर के तुम कई बार छोड़ ही देते हो। अब महाराज कह रहे, तो देखो ये चिंता हुई साल भर के लिए छोड़ा। अब ये चिंता हुई कि महाराज गए और कहीं रात्रि भोजन चालू नहीं हो जाए, और साल भर के लिए छोड़ा होगा तो कहीं हो नहीं जाए। अब कंवरी लाल जी इस मामले में बड़े सावधान हैं, छोकरों के किसी कार्य में शामिल होते नहीं,
और छोकरों के सबसे ज्यादा दृष्टि रखते हैं कि गड़बड़ कहाँ होगा। मेरे पास पहुंच गए एक दिन कंवर लाल जी, बोले महाराज जी एक काम करना है। उन्हें क्या करना है? इनके तीनों छोकरे जो बात नहीं मानते फिर वो मेरे पास आके मनवाते हैं। तो कंवर लाल ने कहा कि महाराज जी अब कम्युनिटी हॉल में रात्रि भोजन बंद हुआ है तो अब चालू नहीं होना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, 4 लोग कम लेंगे और क्या करेंगे, 4 लोग कम लेंगे क्या, कमाई का करना क्या है। लेकिन जब बंद हो गया और एक साधु के मुख से जिसका निषेध हो गया, जब हम साधुओं के भक्त हैं, हम साधुओं को गुरु मानते हैं, तो गुरु से बड़ा तो कम्युनिटी हॉल नहीं है। क्या? गुरु से बड़ा तो रात्रि भोजन में जो इनका मानने वाली है वो तो बड़ी नहीं है। तो जब गुरु ने कह दिया कि ये काम गलत है और नहीं करना चाहिए, तो फिर उस कार्य को शुरू नहीं होना चाहिए। तो रतनलाल जी बाबा जी के संस्कार और कंवर लाल जी की इस प्रकार की जागरूकता की पावनता ही शायद इस पावन अवसरों का मौका दिलाए। आज के जिज्ञासा समाधान स्वाध्याय अनुष्ठान के अंतिम प्रश्न के लिए श्रीमती यशस्वी पार्टी सूरत। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, जो मनुष्य गुरु की आज्ञा नहीं मानते हैं उनकी क्या दशा होती है? दुर्दशा होती है, क्योंकि वो एक आती ना मानी सियानों की सीख, ले खपड़िया मांगी भीख, एक मुहावरा आता है। तो जो गुरु की सीख नहीं मानता है उसकी सदगति हो ही नहीं सकती, वो उन्मार्गी रहेगा, गलत मार्ग पर जाएगा और बाद में उसको पश्चाताप करना ही पड़ेगा। अतिशय जैन। नमोस्तु नमोस्तु महर्षि, मेरी जिज्ञासा है कि मेंढक ने एक द्रव्य से पूजा की थी, क्या हम मनुष्य भी एक द्रव्य से पूजा कर सकते हैं क्या? तो मेंढक ने एक चावल खाने में पेट भरता है तो तुम एक चावल से पेट भर सकते हो? मेंढक एक छोटे से बिल में रहकर जिंदगी बिता देता है, तुम एक बिल में रहकर रह सकते हो? मेंढक बिना कपड़ों के रहता है, तुम बिना कपड़ों के रह सकते हो? नहीं महर्षि। मेंढक पैदल गया था समूषण में, तो क्या तुम पैदल समूषण में जा सकते हो? वो मेंढक की है, क्योंकि उसकी सीमा वही थी। उसके हाथ नहीं थे, उनके पैर नहीं थे, वो चलता हाथ पैरों से चलता है। अब उसके पास क्या बचा था? मुंह बचा था, उसने पाखुड़ी दबा दी। उसके भाव जूठे करने के थे। देखो एक उदाहरण आता है वैष्णव दर्शन में कि सबरी बेरों को चक करके राम को खिला रही थी, तो उसका जूठा खिलाना पर्पस था कि कड़वा बेर रामचंद्र जी को ना पहुंच जाए, ये पर्पस था। तो वहां भाव कितना पावन था, इसलिए उसकी मजबूरी थी, तुम्हारी मजबूरी नहीं है। महर्षि, उसको पाप थोड़ी लगेगा फिर? नहीं, उसको नहीं लगेगा, तुम्हें लगेगा। श्रीमान मदन लाल जी छावड़ा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। मेरा प्रश्न सभी श्रावकों के लिए है महाराज जी। नए मकान बनाते समय पुराने मकान में और घर में वृद्ध व्यक्ति है जो अंतिम समय में चल रहा है और समाधि स्थल पर क्या हम जैन प्रतिमा ले जा सकते हैं? और ले जा सकते हैं तो क्या 2 दिन वहाँ रह सकते हैं घर में? हाँ महाराज, नांगल के समय, पुराने मकान के हवन के समय, गृह प्रवेश, नांगल आदि के समय जी नहीं ले। कोई आगम में ऐसा प्रावधान नहीं है कि नांगल आदि के समय भगवान को या यंत्रों को ले जा करके पूजा करना, ये बिल्कुल भी आगम सहमत नहीं है। नांगल के समय हमारे यहाँ यही परंपरा है कि मंदिर में जाके विधान करो और विधान के समय एक मंगल कलश की स्थापना करो, और मंगल कलश की स्थापना करने के बाद वो विधान जब समाप्त हो जाए उस कलश को गाजी बाजी के साथ घर में लाओ, और जो विधान करने के बाद थोड़े से पुष्प शेष बचा लीजिए और उन पुष्पों को ला करके अपने मकान पर फेंक दीजिए और मंगल कलश की स्थापना कर दीजिए। यही जैन दर्शन के अनुसार नागल विधि है। महापुराण में जिनसेन स्वामी ने भरत चक्रवर्तियों के द्वारा चक्र रत्न की पूजा ऐसे ही कराई,
कि पुष्पों का चिमड़, भगवान को ले जाना, यंत्रों को ले जाना, ऐसा आगम में कहीं उल्लेख नहीं देखने में पाया गया। महाराज इसके साथ ही है, ऐसा है व्यक्ति जो अंतिम समय में चल रहा हो उसको अभिषेक दिखाने के लिए घर पे ले जाती प्रतिमा। अब वो स्थिति क्या है, व्यवस्था है, उसको मार्ग नहीं बनाया जा सकता। नहीं तो लोगों को ठाकुर को उठा के ले जाओ अस्पताल में। वो तात्कालिक वहाँ की समाज, पंचायत, गुरुजन, परिस्थितियाँ देख करके उस संबंध में निर्णय किया जा सकता है। ये मार्ग नहीं है, ये अपवाद है। महाराज समाधि स्थल पे अभिषेक के लिए निर्णय ने, मैं कह रहा हूँ ना, इसको मार्ग नहीं बताऊंगा। यहाँ विधान, कई बार कोई निर्णय केस को देखकर किए जाते हैं, उसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। नमस्ते महाराज। कल प्रातःकाल ठीक 7:40 पर यहीं पर पूज्य गुरुदेव का प्रवचन प्रारंभ होगा। उससे पहले ही हम सब आकर के, सबको पता है, अपन तो एक चतुर्मास पहले भी लाभ ले चुके हैं कि पूज्य श्री का ये 7:40 का मुहूर्त पक्का है। उस समय के पहले हम सब यहाँ पर आ जाएं। उस समय भी 7:40 भी होते थे। हाँ, यही तो मतलब प्रैक्टिस में है हम लोग महाराज जी। और दोपहर कल गुरु पूर्णिमा का हमें बहुत बड़ा पुण्य अवसर, पुण्य लाभ हम किशनगढ़ वासियों को प्राप्त हुआ है। एक बार पूज्य गुरुदेव के समक्ष नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और हम सब निवेदन करते हैं कि कल गुरु पूर्णिमा पर आपका मंगल सानिध्य, मंगल प्रवचन हमें प्राप्त हो। इस हेतु हम सभी ठीक 1:30 बजे, 1:30 के पहले यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। और इसी प्रकार जैसे आज का जिज्ञासा समाधान प्रतिदिन का है, ठीक 6 बजे लाइव प्रसारण शुरू हो जाता है। उसके पहले हम सब यहाँ पर आ जाएं और जिनको जिज्ञासा रखनी वो अपने नाम लिखाएं। अभी जिनवाणी स्तुति